हेलो सलाम जी। खुदावंद दी सलामती, खुदा दी बरकत आप पर और आपके खानदानों पर हमेशा कायम और दायम रहे। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए, इन लम्हों के लिए खुदा ने जो मुझे और आपको एक बार फिर बख्शे, ताकि हम उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि वो भला खुदा, हमसे प्यार करने वाला खुदा है और हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम बहनों भाइयों का, और इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जो कुछ आपने सुना है खुदावंद आपको और आपके खानदानों को बहुत ज्यादा बरकत देगा, क्योंकि ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत है जब हम इस कलाम के ऊपर अपनी जिंदगी का मुताला करते हैं, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को हमेशा कलाम के वसीला से बरकत देता है। तो मेरे अजीजों, हमेशा खुदावंद में खुश रहें और खुदावंद की सलामती हमेशा आप पर, आपके खानदानों पर बड़ी रहे। एक बार फिर मैं खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, बड़े खूबसूरत अल्फाजों के साथ, जो पिछले दफा मैंने बयान किया था। रोजा, दुआ और कलाम। पिछली दफा मैंने एक रोजे पर बयान किया और आज मैं दुआ के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि दुआ की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में और दुआ हमारी जिंदगी में क्या बड़े काम करता है। आज इन बातों को हम सीखने वाले होंगे। इससे पहले कि हम कलाम को शुरू करें, मैं दुआ करना चाहता हूँ। मेहरबान खुदा, कादिर मुतलिक आसमानी बाप, लश्करों के रब, हम तेरा शुक्र करते हैं आपकी मौजूदगी के लिए, खुले हुए आसमान के लिए खुदा, और इस वक्त के लिए, सुंदर लम्हों के लिए जो आपने बख्शे, ताकि खुदा हम तेरे कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ बांट सकें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम एक खूबसूरत है और इस खूबसूरत को खुदा आज हमारी जिंदगियों में, खानदानों में बसने का, पहले खुदा फैलने का बड़ा बड़ी फजल अनायत करना, ताकि तेरे कलाम के वसीला से हमारे खानदान बरकत पर बरकत पाए। जब तक खुदा हम तेरी हजूरी में बैठे रहे, तेरा आसमान खुले हो, तेरी रहमत हमेशा हर एक जिंदगी पर ठहरी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि मैंने रोजे के मतलब बयान किया था कि रोजा इंसान को तब्दील करता है। किस सबब से तब्दील करता है? कि जब हम अपने बदन को, अपनी रूह को, अपने दिल दिमाग को जब पाक और साफ करते हैं, तो रोजा हमें पाक और साफ करने के बाद हम जब खुदा के पास आते हैं, तो यसाया की किताब के अंदर लिखा था 58 चैप्टर उसकी 4 आयत के अंदर लिखा था कि आखिरी थे कि आपकी दुआ, जब हम खुदा की हजूरी में रोजा में ठहरते हैं, अपने बदन को पाक और साफ करते हैं, तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारी दुआ, तुम्हारे अल्फाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी। और कब सुनी जाएगी? जब हम अपने आप को पाक करते हैं। और अब हमने दूसरा हवाला है दुआ, जब हम पाक साफ होकर खुदा की हजूरी में बैठते हैं, तो मेरे अजीजों, दूसरा मरहला है कि जब हम खुदा के लिए अपने आवाज को बुलंद करते हैं, अपनी आवाज के अल्फाजों को खुदा के सामने रखते हैं, तो लिखा है कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी। और आज मैं दुआ के तलब से बयान करना चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाजों के साथ बयान किया है कि मैंने और आपने किस सबब से खुदावंद के कलाम में से सीखना और बरकत पानी है। मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पशीदगी में है दुआ कर। इन सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, मैंने कहा था कि मत्ती के इंजील उसका 5, 6 और 7 बाब खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी है, और उस तालीम में से एक ये भी आयत है जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाई है, ताकि हम इस दुआ को सीखें और बरकत पाएं। यहाँ पर लिखा है आखिरी में, कहता है तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे बदला देगा। इसका मतलब है बदला कब मिलता है? जब हमारी दुआ आलमे बाला पर सुनी जाती है, तो उसके बाद इसका रिजल्ट मिलता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है, लेकिन मैं 4 ऐसी बातों के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि दुआ जो है वो क्या काम करती है। मेरे अजीजों, नंबर 1, दुआ खुदा के इरादे को तब्दील करती है। नंबर 2, दुआ के वसीला से खुदा आसमान से अपनी कुदरत और मददगार को जमीन पर भेजता है। नंबर 3 है, दुआ के वसीला से खुदा हुकूमतों, बादशाहों के दिल
और बहुत सारी ऐसी चीजों को तब्दील कर देता है मेरे अजीजों। नंबर 4 है दुआ के वसीला से खुदा हमारे ईमान को तकवीयत देता है। आज इन 4 बातों पर हम बात करेंगे कि दुआ क्या है। जब हमारी दुआ आलम बाला पर सुनी जाती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। मैंने कहा 4 बातों पर आज बोलना चाहता हूं और पहली बात जो है वो है दुआ के वसीला से खुदा के इरादा जो है वो तब्दील करता है। दुआ के वसीला से खुदा अपने इरादे को तब्दील करता है। कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। आप सब जानते हैं, एक बड़ा खूबसूरत हवाला मैं और आप बड़ी खूबसूरती के साथ जानते हैं। बहुत सारे खादम इसके ऊपर बोलते हैं ताकि हमारे ईमान की मजबूती हो कि हमारा खुदा बड़ा है और खुदा कुदरत वाला है। मेरे अजीजों, यसाया उसका चैप्टर जो है 48 बाप और उसकी 1 आयत से 7 आयत तक आप सब जानते हैं। वहां पर एक खूबसूरत खादम है और खुदा का बंदा है जो बयान कर रहा है। खुदा ने अपना कलाम दिया यसाया को कि जहाँ हिजकिया बादशाह था बनी इसराइल का, तो उसको कहा वो बीमार हो गया था। खुदा ने कहा उसको जाकर बयान कर दे कि तू मर जाएगा। और जैसे ही यसाया वहां गया और उसने जाकर ये पैगाम दिया कि ये तू, खुदा ने मुझे कलाम दिया है कि तू मर जाएगा। और जैसे उसने कलाम दिया, कलाम देने के बाद वो चला गया, तो वहां पर हमें मिलता है कि वो उठा और दीवार की तरफ मुंह करके जार जार रोया और खुदावंद की हजूरी में उसने सब कुछ बयान किया कि खुदा तू मेरा खुदा है, तूने मुझे जिंदगी दी है, मैंने बहुत बड़े ऐसे काम करने हैं। ये सब बातें उसने खुदा के सामने रखी, दुआ की खुदा के सामने रोकर दिल से, और उसकी आवाज आलमे बाला पर सुनी गई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के बाद नहीं, लिखा है कि वही उसी टाइम अभी यसाया निकल कर गया था और यसाया को खुदा ने रास्ते में ही उसको बयान कर दिया। मैं उस हवाले को जरा पढ़ना चाहता हूं। यसाया है उसका 38 चैप्टर, उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने जब उस पर अपना कलाम नाजिल किया यसाया पर, उसको कहा, लिखा 4 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। तब खुदावंद का ये कलाम यसाया पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिया से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी है। उसने कहा मैं तेरी 15 साल उम्र बढ़ा दूंगा। मेरे अजीजों, लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैंने तेरी आवाज सुनी। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब मैंने कहा 58 चैप्टर उसके 4 आयत की आखिरी आयत लफ्जों के अंदर लिखा है कि आपकी दुआ आलमे बाला पर सुनी जाएगी। और लिखा है कि जब खुदा ने उसकी आवाज को सुना, उसने कहा मैंने तेरी आवाज को सुना और तेरे आंसू को देखा, तो देख मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया है और अब तू मरेगा नहीं बल्कि 15 साल तक और मैंने तुझे उम्र दे दी है। इसका मतलब है मेरे अजीजों, दुआ के वसीला से खुदा अपने इरादों को तब्दील करता है। और मेरा कलाम मेरे लिए और आपके लिए बायसे उस वक्त बनता है मेरे खुदावंद का कलाम, जब हम इस कलाम को सुनते हैं और सुनकर अपनी जिंदगी में लेते हैं। मेरे अजीजों, खुदा हमें बरकत देता है। खुदावंद आपको बरकत दे। और दूसरा, हरूज की किताब उसका 32 बाब और उसके 32 बाब का अगर शुरू में पढ़े तो वहां पर लिखा है मूसा जो था वो पहाड़ पर गया और उसको देर लगी, तो बनी इसराइल ने सोचा कि अब मूसा नहीं आएगा, तो वो चले गए हारून के पास। उसको कहा कि हमारे लिए एक खुदा बना जिसके आगे हम कुर्बानी चढ़ाए और हमारे आगे आगे वो चलने वाला हो। और वहां पर उन्होंने एक बछड़ा बनाया सोने का और वहां उसके आगे कुर्बानियां दी। मेरे खुदावंद वहां पर बड़ा गुस्सा हुआ। उसने मूसा से कहा कि नीचे जा, इन लोगों ने मेरे हुक्म को जो मैंने दिया उसको तोड़ दिया, उसको नहीं मानते और इन लोगों ने ऐसा काम किया है, मैं इन लोगों को दुनिया के से खत्म कर दूंगा, इनका नाम को तमाम दुनिया से खत्म कर दूंगा। और मेरे अजीजों, वहां पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसने कहा कि मैं ऐसा काम करूंगा, लेकिन मूसा हमें वहां पर मिलता है, वो खुदा के दरमियान में आया और दुआ करने लगा, उससे बातचीत करने लगा। जब उसकी बातचीत खुदा तक पहुंची तो उसने सारी बातें की। तो वहां पर लिखा है 14वीं आयत के अंदर, 32 बाब और 14वीं आयत, वहां पर लिखा है कि खुदा ने अपने इरादे को तब्दील किया और उस बुराई का ख्याल उसने छोड़ दिया जो उस बनी इसराइल पर करने को था। इसका मतलब है
दुआ, मैंने क्या कहा, दुआ जो है, दुआ के वसीला से हम खुदा के इरादे को तब्दील करवा सकते हैं। तीसरी बात, आप सब जानते हैं यूना नबी, लिखा है नैनवा के शहर को खुदा बर्बाद करने को था। उसने कहा कि उनकी बदी मेरे तक पहुंची है, और देख जाकर उनको कलाम बयान कर कि मैं तुम लोगों को मार देने को हूं, अपना गजब उन पर नाजिल करने को हूं। जब उन्होंने कलाम किया, अपने तमाम रवशें, बुरी रवशें छोड़ दी, अपने बुरे कामों को से बाज आए, वहां पर बैठ गए। और वहां पर लिखा है कि जब वो दुआ करने लगे खुदा की हुजूरी में, तो खुदा ने वहां पर अपने इरादे को तब्दील किया। बादशाह ने कहा कि आओ हम बैठ जाएं, और खुदा हो सकता है कि अपने इरादे को तब्दील करे। और मेरे अजीजों, लिखा है वहां पर खुदा ने अपना इरादा तब्दील किया, और अपना जो गुस्सा था, गजब था, उनके ऊपर बात फेंकने को था, तो उसने उसको खत्म कर दिया। मेरे अजीजों, इसका मतलब है, मैंने जो कहा, पहला काम जो दुआ के वसीला होता है, खुदा अपने इरादे को तब्दील करता है। दूसरी बात, खुदा आसमान से अपनी कुदरत को, अपने जोर को और अपने मददगार के लिए, हमारी मदद के लिए अपने मददगार हमारे लिए भेजता है, ताकि मैं और आप बरकत पाने वाले हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब कौम बनी इस्राइल अमालेकी उसके साथ लड़ने को गए और जाकर लड़ रहे थे, तो वहां पर लिखा है, मूसा ने कहा कि मैं पहाड़ पर जाकर खुदावंद की हजूरी में झुकूंगा, दुआ करूंगा। और वो दुआ, जब तक वो दुआ करता रहा, मेरे अजीजों, लिखा है कि खुदा की कुदरत कौम बनी इस्राइल में से होकर उनके साथ वो लड़ रही थी। इसका मतलब है कि खुदा कुदरत वाला है। खुदा मेरे और आपके साथ होकर वो तमाम काम करता है जो मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। अपनी कुदरत को नाजिल करता, अपने जोर को नाजिल करता है, ताकि हम बरकत पर बरकत पाए और खुदा का नाम, इज्जत और जलाल पाए। ये खरूज की किताब 17वां बाब है, वहां के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई है मेरे अजीजों। और दूसरी, नए अहदनामा के अंदर वहां पर हमें मिलता है, कौम बनी, जो नए अहदनामा में कलीसिया कायम की गई थी, लिखा है कि पतरस को जब कैद खाने में बंद कर दिया गया, तो वहां पर बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए हैं कि कलीसिया बदिलो जान होकर दुआ करने लगी। मेरे अजीजों, खुदा का खादम पतरस रसूल जो था, वो कैद खाने में था, और कलीसिया उसके लिए बैठकर दुआ करने लगी। और लिखा है कि खुदा ने आसमान से अपने फरिश्ता को भेजा और उसको आजाद किया। मैंने क्या कहा, दुआ के वसीला से खुदा अपनी कुदरत को, हमारे लिए मददगार को आसमान से भेजता है। आज खुदावंद हमारा खुदा कुदरत वाला है। जब तक हम इन बातों को सीखेंगे नहीं, जब तक इन बातों को अपने दिल में नहीं रखें, इस पर ईमान नहीं रखेंगे, खुदा हमारे साथ कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, आज के दौर के अंदर अगर आप इस बात को जान ले कि कलीसिया के लिए खादम अगर अपने आप को खुदा के सामने रखे, तो मेरे अजीजों, कलीसिया बरकत पर बरकत पाएगी। आप सब जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शिगिर्दों को भेजा कि जाओ, जाकर मनादी करो, खुदावंद से के कलाम की मनादी करो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। और जब लौट कर वापस आए, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो क्या बातें करने लगे, कहते थे कि देख, जो शैतान है, बरदरू है, वो भी हमारी ताबे है। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज थे बड़े खूबसूरत, जिसको मैं बयान करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आप सब इसको जरा ध्यान से सुनिए। लूका रसूल की अंजील है, उसका 10वां बाब है। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे। जब उन्होंने कहा कि बदरूहें भी हमारी ताबे हैं, तो यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरे हुए देख रहा था। इसका मतलब है, मेरा खुदावंद यीशु मसीह दुआ में था। मेरा खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए दुआ को था, ताकि मेरे लोग जब गए हैं, तो खुदा तो इनकी हिफाजत करना, इनको कुव्वत देना, इनको बरकत देना। तेरे फरिश्तगान इनमें से होकर कलाम करने वाले हो, तेरे फरिश्तगान इनमें से मौजूदात करने वाले हो। और ऐसा ही हुआ मेरे अजीजों। वहां पर लिखा है, खुदा का कलाम खुदावंद यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कि वहां पर फरिश्तगान मेरे अजीजों, जब खादम अपनी कलीसिया के लिए बोझ रखता है, दर्द रखता है, कलीसिया के लिए दुआ गो होता है, तो कलीसिया बरकत पाती है। और लिखा है कि अमाल की किताब के अंदर, अगर कलीसिया अपने खादमों के लिए दुआ में ठहर जाए, तो मेरे अजीजों, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत कसरत के साथ उतरती है। हमें जरूरत है कि हम कलाम को हमेशा अपनी जिंदगियों में
बरकत के लेने के लिए हमेशा खुदावंद के साथ साथ रहें मेरे अजीजों, ताकि खुदा मुझे और आपको बरकत देने वाला हो। हम खुदा के कलाम को हर एक बात के साथ सुनते हैं और समझते हैं, ताकि खुदा मुझे और आपको बरकत दे। मैंने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देख वो तेरा बाप जो पशीदगी मेरे देखता है वो तुझे बदला देगा। बदला इस सबब से देता है। मैंने 2 बातें बयान की कि खुदा आसमान के दृश्य खोलकर आदमी को बरकत देता है। वो कहता अपने इरादे को तब्दील करता है। नंबर 2, अपने आसमान को खोलता और हमारी जरूरत को नीचे भेजता है, ताकि हम जरूरत को बरकत पर बरकत पाने वाले हो। तीसरी बात, दुआ के वसीला से मेरे अजीजों हुकूमतें और बादशाह के दिल खुदा तब्दील करता है। और ये बात हमें अस्तर की किताब के अंदर मिलती है। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं 3रा बाब जब हम पढ़े तो वहां पर हमें एक चीज ऐसी मिलती है कि खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए क्या अहमियत और क्या बरकत वाला बनता है। वहां पर लिखा है कि वो लोग अस्तर को लेकर गए। जब अस्तर उसकी मलका बन गई, सब कुछ हो गया, तो हमान ने नफरत की इन लोगों से, यहूदियों से, और उसने बादशाह से एक मोहर बनवा दी और मोहर के ऊपर एक थप्पा लगवा दिया कि तू जो कुछ चाहता है वो इनके साथ कर। वो चाहता था कि तमाम कौम बनी इसराइल, यहूदी कौम, उनको मैं मार दूं। ये सब उसके इरादे थे। लेकिन ये बातें जब तमाम मुर्दगी तक पहुंची तो उसने अस्तर से एक पैगाम भेजा कि तू अगर चुप रहेगी तो आज कुछ नहीं होगा, तू जाओ, जाकर बादशाह को बयान कर। और उसने बड़ी खूबसूरत एक बात कही। उसने कहा कि मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तू जाके कौम बनी इसराइल से कह दे कि तुम लोगों ने 3 दिन तक रोजा रखना है। 3 दिन रात तुम लोगों ने कुछ नहीं खाना, दुआ करनी, और मैं और मेरी सहेलियां भी ऐसा ही करेंगे। क्योंकि जब तक बादशाह के उस महल के अंदर जब किसी को इजाजत नहीं थी कि कोई बगैर इजाजत के उसके कमरे की तरफ ही चला जाए। और वहां पर लिखा है कि उसने कहा कि अगर मैं जाती हूं, अगर मैं जिंदा रही तो ठीक, अगर नहीं तो हुआ तो मैं मर जाऊंगी। और वहां पर लिखा है कि जब वो 4थे बाब के अंदर जब वो गई वहां पर, तो बादशाह ने उसको कबूल किया, उसको गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसकी सुनी। और उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसको कहा कि मैं दावत देना चाहती हूँ तुझे और हमान को। और लिखा है कि उन दोनों को उसने लेकर के आकर मैं इबादत करना चाहती हूँ, खुशी करना चाहती हूँ, ताकि मैं तुम लोगों के साथ खुशी करूं। वहां पर लिखा है कि जब ये हमान को पता चला वो बड़ा खुश था। ये दूसरे दिन की बात है जब उनकी हब वहां पर होने लगा था। तो रात को जब लिखा है कि बादशाह को नींद नहीं आ रही थी, वो रोजा दुआ जो है खुदा इंसान की जिंदगी को तब्दील करता है। वो रोजा दुआ जो है खुदा बादशाहों के दिलों को तब्दील करता है। वो रोजा दुआ है जो हुकूमतों के उन कानून को तब्दील करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। और वहां पर लिखा है कि जब वो उसको नींद नहीं आ रही थी, तड़प रहा था, बेचैनी हो रही थी, तो उसने तवारीख की किताब को मंगवाया और उसमें से देखा कि मुद्रिकी ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। तो उसको सब कुछ मालूम हुआ। अब इसका बड़ा नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, दुआ और रोजा जो है हुकूमतों के, बादशाहों के, खुदा दिलों को तब्दील कर देता है। और वहां लिखा है कि उसका दिल तब्दील हुआ, उसने सब कुछ कर दिया और कौम बनी इसराइल को बचाया और हमान को सजाए मौत दी गई। और ये सब चीजें मैं बयान करना चाहता हूं। जब हम अपने बदन को पाक और साफ करते हैं, खुदा के सामने आते हैं, और जब हम अपने मुंह को खोलते हैं और हमारे वो अल्फाज आलमे बाला पर सुने जाते हैं, और खुदा उसका जवाब इन तरीकों से देता है। मेरे अजीजों, चौथी बात जो मैंने कही, दुआ के वसीला से खुदा हमारे ईमान को तकवीयत देता है, हमारे ईमान को कुव्वत बख्शता है, ताकि मैं और आप कमजोर ना हो जाएं। हम उस वक्त कमजोर होते हैं जब हमारे पास रुपया पैसा ना हो। हम उस वक्त कमजोर होते हैं जब घर के अंदर बीमारी आ जाए। हम उस वक्त कमजोर होते हैं जब हमारा कोई कारोबार ना हो। इन तमाम चीजों की टेंशन हमारे दिल में, हमारे दिमाग में इस कदर छाती है मेरे अजीजों कि हम कमजोर होना शुरू होते हैं। और उस वक्त अटैक, वो इब्लीस हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश करता है, ताकि मैं और आप कमजोर हों और इस कमजोरी में हम वो काम कर दें जो खुदा को नापसंद है। मेरे अजीजों, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये सिखाया है ताकि मैं और आप इस बात को सीख लें। कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, क्यों बीमारी क्यों ना आ जाए, हालात खराब क्यों ना आ जाए, मुल्क के हालातों को खराब क्यों ना हो जाए, मेरे अजीजों, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया है, जब वो
आखिरी दफा फसा खाई और गत्समनी बाग के अंदर जाकर दुआ कर रहा था, तो मेरे अजीजों वहां पर लिखा है उसने अपने शिगिर्दों से भी कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और मेरा खुदावंद यीशु मसीह बार बार खुदा के सामने जाकर दुआ कर रहा था, क्योंकि वो कहता था रूह तो मेरी मजबूत है मेरे खुदा, लेकिन ये बदन जो है ये कमजोर है। इस सबब से, क्योंकि मैं बदन रखते हुए इंसान हूं। और वहां पर लिखा है लूका की अंजील 22 बाब, और उसकी मैं पढ़ना चाहता हूं उसको। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जो मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत बनते हैं मेरे अजीजों। मत्ती रसूल की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 43 वर्स जो है उसके अंदर बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और वो उसे तकवीयत देता था। खुदावंद यीशु मसीह के लिए आसमान से फरिश्ता आया और उसके ईमान को उसने तकवीयत बख्शी, जो उसको जोर देता था कि तू कमजोर ना हो, ये काम तूने करना है, ये काम करके तूने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर तूने पूरी दुनिया को आजाद करना है। तो मेरे अजीजों, मेरे लिए और आपके लिए कलाम ये है कि मैं और आप हमेशा खुदा के सामने रहे, ताकि खुदा मुझे और आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, ताकि मैं और आप बरकत पाने वाले हो। मेरे अजीजों, मैंने कहा कलाम के अंदर हमें हमेशा वो बरकत मिलती है जब तक हम खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं। मेरे अजीजों, हमेशा कलाम को बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से अपनी जिंदगी में अमल में लाइए, ताकि खुदा आपको बरकत दे। हम कहते हैं फजल का दौर है, जहां कहीं मर्जी बैठे आप दुआ करें, खुदा आपकी दुआ को सुनता है। लेकिन दुआ के कवानीन है, ये असूल हैं जो मैंने बताया कि रोजा रखा। रोजा का मतलब होता है कि ये रोजा नहीं कि आप अपने जिस्म को मारे, वो रोजा नहीं कि आप भूख और हड़ताल करें, सिर्फ ये करें, नहीं, अपने बदन के लिए तो करना है, लेकिन इसका रूह के साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। वो मेरे लिए और आपके लिए ये कनेक्शन करता है ताकि मैं उन कामों को छोड़ूं जो खुदा को नापसंद है। सॉरी, लिखा है कि तू अपने आप को पाक कर, अपने कपड़ों को धो। जब हम अपने आप को पाक करते हैं, रूह को पाक करते हैं, सोच को पाक करते हैं, जब हम खुदा के सामने आते हैं, तो मेरे अजीजों लिखा है तब खुदा तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनेगा और उसका जवाब तुम लोगों को देगा। और उसके बाद जब हम दुआ करते हैं, कोई भी ऐसी जरूरत हो, जब हम बैठते हैं दुआ करते हैं, तो मेरे अजीजों खुदा हमारी जरूरत को पूरा करता है। कब? जब हम मांगते हैं। इस बात को याद रखिए कि खुदा अपने इरादे को तब्दील करता है। मैंने कहा नंबर 2 पे लिखा है कि मैंने कहा कि खुदा जो है आसमान से मेरी और आपकी जरूरत को भेजता है, कुव्वत को भेजता है, मददगार को भेजता है, ताकि मैं और आप मददगार को हासिल करने वाले हो। तीसरे नंबर पर मैंने कहा कि खुदा बादशाहों की सोचों को बदल देता है, मुल्क के कवानीन को तब्दील कर देता है। लेकिन कब? जब मैं और आप दुआ और रोजा में ठहरते हैं, तब खुदा ऐसे बड़े काम करता है। और उसके बाद जब कभी बीमारी, दुख, तकलीफ या बहुत सारे ऐसे हालात आ जाएं, तो उसमें लिखा है कि खुदा हमारे ईमान को तकवीयत बख्शता है, ताकि मैं और आप तकवीयत पाएं, ताकि खुदा मुझे और आपको बहुत ज्यादा बरकत दे मेरे अजीजों। तीसरा जो है वो कलाम है, मैं उसके ऊपर फिर बात करूंगा। ये 2 बातों को हमेशा अपने दिल में रखिए, याद रखिए, खुदा बहुत बड़ा है, खुदा कुदरत वाला है। ये कलाम बाइस से बरकत है जो अगर हम इस पर अमल करते हैं। इस कवानीन को अपने दिल में रखिए और खुदा की हुजूरी में ठहरिए, क्योंकि वहां पर लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपनी कोठरी में जा और जाकर दुआ कर। हमें दूसरों के वहां पर जो लिखे हुए आयत हैं, वहां पर लिखा है कि खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम रियाकारों की मानद नहीं बनना, क्योंकि वो इबादत खानों में, बाजारों में, मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं कि हम दुआ गो हैं। मेरा खुदावंद कहता है कि तुमने बल्कि कहां जाना है? कोठरी में जाना है। कोठरी में जाकर खुदा की हुजूरी में ठहरना है, ताकि खुदा तुझे और आपके खानदानों को बहुत ज्यादा बरकत दे मेरे अजीजों। खुदावंद आपको और आपके कलाम के वसीला से आपको और आपके खानदानों को बहुत ज्यादा बरकत दे, और हमेशा खुदावंद में खुश रहिए, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। एक बार फिर बात करना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं
कि ये आज का दिन कानून ये कोरोना वायरस जो है ये पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो इस गिरफ्त से निकल चुके हैं और बहुत ऐसे हैं जो अभी तक हैं, लेकिन जरूरत है मेरे से तो इस कलाम को पढ़िए, इस कलाम को सुनिए, इस कलाम पर अमल कीजिए। खुदावंद बहुत बड़ा है जो इस कुदरत वाला है और इन वबाओं को दूर करने की बरकत रखता है। मेरे जिदो आप भी और अपने खानदानों को खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुपाइए ताकि खुदावंद आपको और आपके खानदानों को हमेशा महफूज रखे और आप बरकत पाने वाले हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, मेरी तरफ से और आप सबको हमेशा के लिए बहुत ज्यादा प्यार, दुआ, सलाम और हमेशा खुदावंद की सलामती आप पर और आपके खानदानों पर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।